नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो उसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, उस बंदा या बंदी की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग होगी 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक की। 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है। ये बंदा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। कभी कभी ये पर्सन किसके साथ थोड़ा डेटिंग वेटिंग भी कर लेता है, मतलब किसी को थोड़ा वक्त देना चाहता है, उनसे वक्त लेना चाहता है, लेकिन मन में आप ही हो, आप ही के साथ रिश्ते आगे ले जाना चाहते हैं। खुद को बंदा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखना चाहते हैं और जो भी करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ करना चाहते हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा बार्डन में है, बहुत ज़्यादा इन पर जिम्मेदारी की बोझ भी है सर पे। एस ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी आपके बारे में उनका प्यार जो है हमेशा ओवरफ्लो होता रहता है। तो ये करंटली बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है। ये कोशिश तो कर रहे हैं खुद को खुश रखने की, क्योंकि ये जो रिश्ते से मूव ऑन किए थे कुछ परेशानी के कारण, बहुत सारा बर्डन है उनके सर पे, बहुत काम के बोझ, रिश्ते की परेशानी, घर के बोझ। ये जब तक ये सारा चीज़ बांट ना दे, आपके साथ ये सारा बात कर ना ले, डिस्कस ना कर ले, तब तक ये बंदा या बंदी खुद को हल्का नहीं महसूस कर रहा है। लेकिन क्या करें, आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन जैसा सिचुएशन अगर चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन इनका जो करंट एनर्जी है, जो करंट फीलिंग्स है, करंटली ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनली अकेला महसूस कर रहा है। अगर मैं कहूँ ये लोनली फील कर रहा है, इसीलिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर रहा है, कभी इससे बात कर लिया, कभी उससे बात कर लिया, कहीं किसी दोस्तों से मिलने चले गए, खुद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदर से बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। इनका जो इमोशन है ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ये किसी भी तरीके से खुद को संभाल के रख रहे हैं। लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि ये कितनी दुखी है, परेशान है, लेकिन ये है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जो है ये महसूस कर रहा है इन दिनों। मेरे बगल के फ्लैट में वो पूजा हो रहा है, तो उसके लिए भजन कीर्तन हो रहा है, उसका साउंड आ सकता है। इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी कि आवाज़ आ रहा है, माफ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं, भगवान के कीर्तन हो रहे हैं, ये सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है अगर आप लोगों के कान में जाता है तो। अभी हम देखेंगे कि ये बंदा आपसे चाहता क्या है।
क्या चाहेगा वो जिसका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ अपने घर परिवार रिश्ते बच्चे सब देखना चाहते हैं, अपना इमोशन को पूरा करना चाहते हैं। ये जो बंदा या बंदी है आपके साथ जो रिश्ते में है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे रिश्ते में हो, ये किसी भी तरीके से आपके साथ ही अपना परिवार देखता है। ये चाहते हैं कि आप भी उनको समझो, आप उनके दर्द को, उनकी परेशानी को समझो, उनके मन की स्थिति मनोस्थिति को समझो। ये आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली देखता है, क्योंकि ये जो आपके साथ रिश्ते में है कोई ऐसे रिश्ते में नहीं है। ये फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है जिनके फैमिली नहीं बने हैं, और जो बन चुका है लेकिन कुछ कारण से आप लोग नो कांटेक्ट ये वो में हो, लेकिन ऑल टाइम ये बंदा या बंदी आप ही को याद करता है। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ये बंदा जो भी है, बंदा या बंदी जो भी है ना, ये 24/7 इस रिश्ते को अपने दिमाग में लेके चलता है, और इनके पास उस बात की क्लैरिटी भी है कि रिश्ते में गड़बड़ क्यों हुआ था, क्यों इस रिश्ते में परेशानी आई है, ये सब जानते हैं। ये आपको स्टॉक करता रहता है ऑनलाइन हमेशा, और जो बात आपने छुपा के रखे हैं ना अपने दिल में कि आप भी उनसे प्यार करते हो, ये बात भी वो बंदा जान जान चुका है। जो भी चीज़ छुपा हुआ था इस रिश्ते में, जो भी परेशानी की वजह थी, ये सारा चीज़ ये जान गए हैं। अभी ये चाहते हैं आप भी इस बात को समझ जाओ और उनके साथ रिश्ते में आ जाओ। एक पूरा परिवार की तरह ये रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, और रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कुछ हुआ उसके बारे में सारी जानकारी, सारी क्लैरिटी तो उनके पास है। उनको ये पता चल चुका है कि इस रिश्ते की परेशानी के असल कारण क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, जो इतना सोच रहा है वो एक्शन क्या लेगा ये भी तो देखना है, क्योंकि एक्शन के जब वक्त आते हैं, बहुत सारे कार्ड हमने पढ़े हैं ऐसे कि तब बंदा सोचता रह जाता है, खुद को रोक के रखता है, ये वो इंतज़ार करता है। इसीलिए अभी जिसका इमोशन इतना ओवरफ्लो हो रहा है, जो आपके साथ परिवार देख रहा है वर्गो, तो वो एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए उनको। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसे कमाने में बिजी है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा के शायद ये घर परिवार, ये जो जिसके बारे में ये सोच रहा है, घर चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो ये पैसे कमाने में, मेहनत करने में, ये मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में भी, अपनी स्टेबिलिटी कमाने के लिए भी। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। यस, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं ये। इनको पता है कि आपसे ये इस तरीके की बिहेवियर क्यों करता है। मैंने कहा ना कि ये स्टॉक करता रहता है आपको ऑनलाइन, तो इनको पता है कि आप इनसे बेहद प्यार करते हो, और कोई किसी रिश्ते में आप हो नहीं, किसी से नहीं प्यार करते हो। तो ये जो आपके साथ जो मिसबिहेव करते हैं, उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ये जो आपसे अभी तक इन्होंने आपको जो नहीं दिया वो देने के बारे में सोच रहा है, ये देगा भी। ये इंतज़ार कर रहा है कि कब पैसे आ जाए और कब ये आपके पास चले आए। हो सकता है ये 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने से आप लोगों में बातचीत नहीं हो रहा है, तो ये बहुत जल्द आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, करेगा भी, आपसे माफ़ी भी मांगेगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश भी करेगा, और ये रिश्ते में बैलेंस भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो जिसके लिए बंदा रुका हुआ है, पैसा। जब तक ये पैसा उनके पास पूरी तरीके से ना चले आए, तब तक ये
एक्शन लेने के बारे में सोच ही सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन ये नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके पास चले आना, शादी के बारे में बोलना, जिन लोगों की शादी नहीं हुआ, क्योंकि ये बंदा देखो पहले से स्टेबिलिटी के लिए भाग रहा है बंदा, इनके सर पे बहुत सारा बार्डन है। तो कब तक ये पर्सन जिनके सर पे बहुत सारा बार्डन है, तक कब तक वो पर्सन प्यार में रहेगा, अगर उनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये बंदा मेहनत करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है, ये इंतज़ार कर रहा है कब उनके पास सफिशिएंट बैलेंस होगा, पैसा होगा जो ज़िंदगी चलाने के लिए चाहिए, तब ये आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। जो आपको अब तक ये नहीं दे पाया, वो सारा चीज़ जिससे आपकी शिकायत है, वो सारा चीज़ ये आपको देने की कोशिश करेगा। और चाहता तो यही है, इनका बस चले तो अभी चले आए, लेकिन क्या करें, पैसे की परेशानी है। पैसा जब तक नहीं पूरा होता है, तब तक रिश्ता भी नहीं चलता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो, कि आपको इन दिनों क्या करना चाहिए। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो ना वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, देख लेते हैं। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो बार आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल के कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ है, कोई ये रिश्ता एक एडिक्शन है आप दोनों के लिए, दोनों ही इस रिश्ते में एडिक्टेडली बंधे हुए हो। ये रिश्ता स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को इस रिश्ते में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी कि ये रिश्ता हो सकता है जितना जल्दी आप चाहते हो कि ये अंजाम पाए, वो नहीं पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अंजाम तक नहीं जाएगा। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो बार आए हैं, दूसरे डेक से भी यही आया है, पहले डेक से ये आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, पहले एनर्जी चेकिंग में और करंट एनर्जी में, और अंत में जब मैं गाइडेंस के लिए ले रही हूँ देखो फिर से आया है। मतलब ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा ही रहा है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, स्लोली बट श्योरली दिस रिलेशन मस्ट बी, सॉरी, ये रिश्ता जाएगा ही जाएगा एकदम स्टेबिलिटी की तरफ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एडिक्टेडली आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। यहाँ प्यार भी है, एडिक्शन भी है, सब कुछ है, लव है, लस है, सब कुछ है। इसीलिए ना आप कितना भी आप लोग एक दूसरे से दूर रहो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखें, और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, लत है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि किसी बुरी आदत के कारण कभी कभी हमारे रिश्ते में उसका असर पड़ता है और रिश्ता खराब होता है। इसीलिए जो कुछ बुरा अगर आप में है, कोई जुए की लत, कोई नशे की लत, कोई कुछ भी आपको पता है बुरा चीज़ क्या होता है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।